अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंगापुर। आज सिंगापुर दुनिया का सबसे अहम कंट्री है, उसको देखते हैं। पहले जो आपको नोट्स टू द पॉइंट हैं वो रीड आउट करते हैं, उसके बाद फिर डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इसका जो नेम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। ठीक है, अवाम का सिंगापुर। ठीक है, और इसका फ्लैग आपके सामने है। ये बैकग्राउंड रेड है और एक क्रेसेंट है और 5 स्टार्स हैं व्हाइट कलर के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, कैपिटल इसका सिंगापुर ही है, सिटी स्टेट है। वर्ल्ड एक्सपेंसिव सिटी है, सबसे अहम बात, दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन सिटी है। ठीक है, आगे बात होगी इस पे। पार्लियामेंट ही नाम है उसका। करेंसी सिंगापुर डॉलर है और एक सिंगापुर डॉलर जो है वो 206 PKR के बराबर है। ओके, इसके बाद एशिया कॉन्टिनेंट से इंडिपेंडेंस, यूनाइटेड किंगडम से 1963 में आजाद हुआ। बिफोर इंडिपेंडेंट इट वाज पार्ट ऑफ मलेशिया। इंडिपेंडेंस फ्रॉम मलेशिया ऑन 9 अगस्त 1965। ठीक है, पहले ये यूनाइटेड किंगडम से 1963 में आजाद हुआ, लेकिन मलेशिया का हिस्सा रहा। फिर मलेशिया से 9 अगस्त 1965 को आजाद हुआ, याद रखिएगा। सी पोर्ट, सिंगापुर सी पोर्ट बिजिएस्ट सी पोर्ट है। यही वजह है कि ये अमीर तरीन है, जो कि मलक्का स्टेट के ऊपर है। ओके, आगे चले भाई। मुझे जो आवाजें आ रही है नहीं आनी चाहिए प्लीज। ओके जी, देखें, एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस, सिल्क एयरलाइंस, इंपॉर्टेंट, मशहूर है। फादर ऑफ नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ नेशन ली क्वान यू, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से थोड़ा सा। ली क्वान यू ये सिंगापुर की नेशन का फादर है, और वाकई फादर है। जिस तरह हमारा फादर कौन है मुल्क का, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, इसी तरह सिंगापुर का कौन है, ली क्वान यू। ठीक है, ली क्वान यू, याद रखिएगा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी था 1959 से 90 तक। जब 31 साल ये वजीर आजम रहा तो फिर खुद ही कहा कि मेरी हुन बस हो गई है। ठीक है, तो 31 साल ये प्राइम मिनिस्टर रहा। ओके, इसके बाद फाउंडर एक और चीज होती है। फाउंडर का मतलब सिंगापुर को फाउंड करने वाला, फाइंड करने वाला, और उसको बाकायदा तिजारत का जरिया बनाने वाला। इस पे भी एक स्लाइड पे बात होगी। वो है सर थॉमस स्टैनफोर्ड रफल्स, सिंपली रफल्स भी कहते हैं उसको। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से। हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन इन एशिया, एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। इस पे भी बात होगी डिटेल में। हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, हाईली डेंस्ड पॉपुलेटेड। ठीक है, अच्छा, हलीमा याकूब ये पहली खातून थी जो कि फीमेल प्रेसिडेंट थी, इलेक्टेड 12 सितंबर 2017 को। सिंगापुर इम्पोज्ड कार्बन टैक्स फ्रॉम 2019। ठीक है, 2019 से इसने कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर दिया। जो भी, चाहे भट्टे से चाहे गाड़ियों से, जो भी कार्बन रिलीज करेगा वो ह्यूज टैक्स देता है टू कट इट्स ग्रीन हाउस एमिशंस। ठीक है, आप हैरान होंगे कि इन्होंने ली क्वान यू क्यों फादर है इनका, आप हैरान होंगे। आगे देखते जाइए होता क्या है। इसलिए मैंने आज स्पेशली मैसेज किया था कि आज का लेक्चर बिल्कुल मिस नहीं करना। 1943 में सुभाष चंद्र बोस मेड गवर्नमेंट एंड सिंगापुर आइलैंड। सिंगापुर आइलैंड में इन्होंने 1943 में इन्होंने भी बनाई थी। ये भी हिस्ट्री में जब पढ़ाते हैं तो पहले कौन था ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये थी नोट्स जो दुनिया मुख्तलिफ बुक्स में टू दी पॉइंट नोट्स लिखती है। ये उन्हीं में से टू दी पॉइंट नोट्स हैं, लेकिन हमें इनकी समझ नहीं आती। टू दी पॉइंट बात करके रट्टा लगाना नहीं है, मतलब आप उसको थॉरोली अंडरस्टैंड करें कि क्या रीजंस थी, पसे पर्दा क्या मसाइल थे, मुहर्रकात क्या थे, फिर जाके चीज की समझ आती है। तो सबसे पहले द ओरिजिन सिंगापुर। सिंगापुरा वर्ड एक्चुअली माले एनल्स, एनल्स मतलब होता है तारीख से, माले की जो तारीख है, ठीक है, वहां से सिंगापुरा वर्ड निकला है और इसका मतलब लायन सिटी। ठीक है, शेरों का शहर। ठीक है, अच्छा, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वैसे इसकी जो पुरानी, अगर आप इसकी चूंकि ओरिजिन की बात कर रहे हैं, तो सिंगापुरा से सिंगापुर है और इसका मतलब लायन सिटी लिया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात के ये बहुत गरीब रहा है, बेहद गरीब था। जब मलेशिया का हिस्सा था 2-3 साल तक, तब तक बेहद गरीब था। पीने के लिए पानी तक नहीं था, बच्चे बिलखते थे और 2-2, 3-3 दिन के बाद शायद कहीं से खाना मिल जाता था। इतने गरीब लोग थे ये। ठीक है, लेकिन लीडर की जरूरत होती है। याद रखिए, लीडर ही कौम बनाता होता है, लीडर के बगैर कुछ नहीं होता, और लीडर्स हर दौर में पैदा होते हैं। नेक्स्ट चलें।
सिंगापुर कितना छोटा है आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक है। पासकत आप नूरे वाली जाएं, इतना बड़ा इलाका है कि आपको एक दफा दोस्त के घर अगर कोई छोड़ आए तो वापसी आप घर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये मसला हो जाता है। तो सिंगापुर जो है ना नक्शे में जूम करके देखना पड़ता है, तो हम 2-3 दफा जूम करके देखेंगे कि ये है कहां पे असल में। अभी तक हमने असल में सिंगापुर नहीं देखा, हमने बस यही देखा है कि ये कौन सा सुमात्रा आइलैंड, ठीक है, ये मलेशिया है, इसके यहाँ एंड पे यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर चलेंगे अब, ओके, कि ये कहां पे है और कैसा है जी। ये है जी, ये मलेशिया, पेनिनसुलर मलेशिया, और यहाँ पे ये जिगर की शक्ल का मुल्क है, आइलैंड है सिंगापुर, बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब इसमें ये आइलैंड है, याद रखें, पेनिनसुलर मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान पानी है, और ये जो पानी है इसको जोहर स्ट्रेट कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। कौन सी स्ट्रेट है? जोहर स्ट्रेट, ठीक है। और ये कौन सा है? ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है, इंडोनेशिया और सिंगापुर के दरमियान सिंगापुर स्ट्रेट है। कौन सी? सिंगापुर स्ट्रेट, तो ये याद रखना है। तो सिंगापुर और मलेशिया, पेनिनसुलर मलेशिया के दरमियान स्ट्रेट है, और इंडोनेशिया और सिंगापुर के दरमियान सिंगापुर स्ट्रेट, ठीक है। और ये यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई तकरीबन कोई 50 किलोमीटर बनती है, ठीक है। 50 किलोमीटर का समंदर है, बहुत छोटा सा मुल्क है ये, ठीक है। लेकिन लीडर ने इसको कैसे बदला आइए देखते हैं। ओके जी, नेक्स्ट चलें। ये है जी जूम, ये है ना लीवर की शक्ल का, जिगर की शक्ल का है ना, हाँ जी, लीवर की शक्ल का है, छोटे छोटे इलाके भी हैं। ओके जी, अच्छा, इसकी जो आबादी है ये पुरानी लिखी हुई है, 1-2 साल पुरानी है, 5.5 मिलियन, इस वक्त तकरीबन 6 मिलियन है, ठीक है। 6 मिलियन का मतलब 60 लाख, कितने? सिर्फ 60 लाख लोग रहते हैं, जगह ही थोड़ी है, 60 लाख भी एक दूसरे रूप थल्ले आए पहने, ठीक है। अच्छा, और ये 113th पुराना लिखा हुआ है, इस वक्त तकरीबन 115th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ है, यानी कि आबादी के लिहाज से 115th है। एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन का मतलब इस वक्त कमरे में कितने लोग हैं? 70। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इसी कमरे में, कमरे का वॉल्यूम वही है, अभी 70 है, जब चले जाएंगे, आधे लोग चले जाए, फिर 30 रह जाएंगे, तो डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। वॉल्यूम वही हो, लोग कम होते जाएं तो फिर डेंसिटी कम हो गई, वॉल्यूम वही हो, लोग 20 और आ जाए तो डेंसिटी बढ़ती जाए, ये होता है। तो पॉपुलेशन के लिहाज से ये 115 है, लेकिन है कंट्री ही है। क्यों? ये कौन सा प्लेनेट है कि वो छोटा है तो इसको हम नहीं कहेंगे, अलहदा एक स्टेट है, ठीक है। सबसे छोटे मालदीव्स और वो वेटिकन सिटी, इस तरह से। ओके जी, अच्छा, इसमें पीछे चले, एक चीज रहती थी जबी, ये है जी सिंगापुर, और बाकायदा इसका जो सिटी है वो यहाँ पे है, पहले ही छोटा, फिर उसके अंदर और छोटा सिटी, ठीक है। और ये स्पेशल सिटी है, ये सिंगापुर स्टेट है, ये इंडोनेशिया का आइलैंड है, ठीक है। और ये मलेशिया, पेनिनसुलर मलेशिया है, और ये जो सारी, ये दरअसल ये जो सारे जमीन है ये जोहर स्टेट है, जोहर स्टेट, उसकी वजह से ये जो पानी है इसको जोहर स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है, उस वजह से। तो ये जो पेनिनसुलर मलेशिया में जमीन है, स्टेट है, वो कौन सी है? जोहर स्टेट, इसकी मलेशिया की, उस वजह से इसका नाम जोहर स्ट्रेट है। और ये 50 किलोमीटर है तकरीबन यहां से लेकर यहां तक। ओके, यहां तक बात हो गई, आगे चले। ऊपर चूंकि हम कुछ नोट्स पढ़ के आए हैं, तो सबसे पहले 1-2 बातें, पार्लियामेंट कैसी है, पार्लिमानी निजाम कैसा है सिंगापुर का, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ सिंगापुर इज यूनिकैमरल, ठीक है, इसमें एक ही निजाम है, प्रेसिडेंशियल निजाम है, ठीक है, जिस तरह अमेरिका के अंदर है, प्रेसिडेंट ही सब कुछ होता है। लेजिस्लेचर ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, ये उसका असल नाम है, और इसको हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ द सिंगापुर, ठीक है। इसके बाद फॉलोइंग द लास्ट इलेक्शन, 2020 में इलेक्शन हुए थे, 93 करंटली एमपीज क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एंड एनसीएमपीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एमपीज, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आते हैं, इलेक्ट होके,
वो एमपीज हैं, और कुछ को सदर खुद रखता है डायरेक्ट अपनी मर्जी से, वो एनसीएमपीज कहलाते हैं, ठीक है। और 3 पॉलिटिकल पार्टीज से लेने होते हैं और इलेक्टेड टू 14th पार्लियामेंट। इस वक्त जो पार्लियामेंट चल रही है कौन सी चल रही है? 14वीं। मतलब इलेक्शन होते 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 अब 14वें इलेक्शन हुए थे, कब? 2020 में, ठीक है। थ्रू आउट द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जितना अरसा रहती है, एनएमपीज जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आर यूजुअली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ बाई एनुअल बेसिस, बाय 2 साल के बाद, ठीक है। इनमें से जो एनसीएमपीज हैं वो 2 साल के बाद चेंज होते रहते हैं, उनकी तादाद थोड़ी है, बाकी जो इलेक्ट होके आए थे वो अपना पूरा टेन्योर पूरा करते हैं, ठीक है। ये बात होगी। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ सिंगापुर रफल्स, ये अंग्रेज है थॉमस स्टैमफोर्ड रफल्स, ठीक है। ये इसको आप कह सकते हैं फाउंडर ऑफ सिंगापुर, यानी कि सिंगापुर को कामयाब करने वाला ही फाउंडर हुआ ना उसका। पहले तो मतलब वहां पे हालत ऐसी थी, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, बस वैसे ही रह रहे थे, लोग चाह रहे थे हम कहीं और चले जाएं, लेकिन उसको फाउंड करने वाला, उसको बेस देने वाला कौन था? ये शख्स था सर थॉमस स्टैमफोर्ड बिंगले रफल्स 1761 इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न सिंगापुर। इस वक्त जो मॉडर्न सिंगापुर है, कंट्रीब्यूशन इसकी क्या थी? रफल साइंड अ ट्रीटी विद सुल्तान हुसैन शाह ऑफ जोहर, ठीक है। ये जो था ना, ये रफल्स, ये दरअसल यहां पे लिखा भी हुआ है कि वाज ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल था, बरतानिया की तरफ से ये ऑफिसर था, एज द गवर्नर ऑफ द डच ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडियंस, डच होते हैं नेदरलैंड को कहते हैं, तो डच ईस्ट इंडीज से मुराद जो इंडोनेशिया के ऊपर हुकूमत कर रहे थे, सिंगापुर के ऊपर मलेशिया, नीचे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के ऊपर ऑफिसर कौन भेजा गया था? रफल्स। इंग्लैंड की तरफ से इंडोनेशिया पे जो ऑफिसर था वो कौन था? रफल्स। तो इसने कहा किससे? ये सिंगापुर है, ठीक है, ये इंडोनेशिया है, यहां वो बैठा हुआ है रफल्स, ठीक है, और ये पीछे कौन है? ये जोहर स्टेट है, और इसके गवर्नर से या इसके हेड से इसने बात की कि यहाँ पे हमें क्या बनाने दें? ट्रेड का सेंटर बनाने दें। क्या बनाने दें? ट्रेड का सेंटर, के यहाँ चाइना से जहाज आएंगे और यहाँ पे आके स्टे करेंगे, तो उससे आप हिस्सा ले लीजिएगा जो भी है, और फिर यहाँ से गुजरने दीजिएगा, यहाँ से शायद फासला ज्यादा हो, या फिर यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से गुजरेंगे तो आपको भी फायदा होगा और हमें भी फायदा होगा। तो ये जो शाह हुसैन शाह अब जोहर से जो इसने ट्रीटी साइन की थी, वो दरअसल आगाज था सिंगापुर के अमीर होने का, ठीक है। तो सिंगापुर, ठीक है, उस वक्त ये क्या था? ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल था, ठीक है, कहां पे? और गवर्नर ऑफ दी डच ईस्ट इंडीज, इंडोनेशिया के ऊपर जो गवर्नर भेजा गया था, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बेंकोलन भी रहा था, चाइना के अंदर पार्ट है बेंकोलन, ठीक है, वहां पे भी मतलब बरतानिया मुख्तलिफ इलाकों में अपने अफसर भेजता था, कमांडर, ठीक है। तो इसने बेंकोलन में भी अफसरी की थी और इंडोनेशिया के जजायर पे भी अफसरी की थी, और अब सिंगापुर को भी स्टेबल बना रहा था। चूंकि इनका जाने का प्लान था ही नहीं, ये तो चाहते थे कि सारा पूरी दुनिया पे हम ही रहेंगे, इनका तो कोई प्लान नहीं था, इसलिए उन्होंने इसको सिंगापुर को मजबूत करने के लिए इनसे बात की थी, जोहर स्टेट वालों से, लेकिन वो तो जंग अजीम हो गई है, जो भी इश्यूज थे उस वजह से। अच्छा जी, तो ऊपर जो डिस्कशन हुई थी उसमें खातून का जिक्र हुआ था, तो उस खातून का भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हलीमा याकूब जो कि 1954 में पैदा हुई थी, सिंगापुर की पॉलिटिशियन एंड लॉयर है, ठीक है। शी बिकेम द 8th प्रेसिडेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, सितंबर 2017 में, दिस इंपॉर्टेंट, ओके, बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। इसके अलावा ये स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट भी रही थी, कब? 2013 से 17 तक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये आपने याद रखना है, हलीमा याकूब 8वीं प्रेसिडेंट रही है सिंगापुर की, ओके।